मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने शिक्षकों की वजह से हूँ। ये बोल हैं भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी के। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, संसद टीवी के खास एपिसोड गुरुवे नमः में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शिक्षक दिवस के इस खास मौके पर हम आपको आज उन शख्सियतों से मिलवाएंगे जिन्होंने देश के उपराष्ट्रपति को गढ़ा है, उन्हें सजाया है, संवारा है, निखारा है। जी हाँ, हम आपको मिलवाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के शिक्षकों से, जिनसे हाल में ही उपराष्ट्रपति ने उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद लिया। ये मौका था जब उपराष्ट्रपति जी की पत्नी उनके साथ थी और इस मौके पर उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया और बहुत सारी सुनहरी यादें अपने शिक्षकों के साथ साझा की। आइए मैं उनका परिचय करवा दूं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। हरपाल सिंह राठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, ऑनलाइन जुड़े हैं हमसे चर्चा के लिए, जो कि सेवानिवृत्त रसायन विज्ञान शिक्षक हैं, साथ ही राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता हैं 1994 के। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। साथ ही हमारे साथ रत्नावली नायर हैं, सेवानिवृत्त शिक्षिका, गणित, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़। बहुत स्वागत है मैम आपका संसद टीवी में। थैंक यू। और आप दोनों को संसद टीवी की ओर से शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। आज के दिन आपको प्रणाम। और आइए चर्चा की शुरुआत हम करेंगे, पुरानी यादों को भी ताज़ा करेंगे, लेकिन उससे पहले जब उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ अपने शिक्षकों से मिलने उनके आवास पर पहुंचे, उसके बाद उन्होंने अपनी भावनाओं को कैसे प्रकट किया, आइए सुनते हैं। Madam Principal reflected, I was born on 18th of May 1951. That was biological birth. My real birth, rebirth, was in Sainik School, Chittaugarh. All that I am here, all that I am in the world today, I owe to the Sainik School, the teachers, और इस माटी को मैं सलाम करता हूँ। और अब हम रुख करेंगे उन महान शिक्षकों का जिन्होंने इस शख्सियत को गढ़ा, जिनको आप थोड़ी सी देर पहले सुन रहे थे। जी हाँ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को। हरपाल सिंह राठी जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगी। और आज शिक्षक दिवस है। आज के दिन देश का जो सबसे दूसरे पद पर आसीन व्यक्ति है, वो आपके स्टूडेंट रह चुके हैं, और अब कुछ ही दिन पहले जब वो आपसे मिलने पहुंचे थे, वो पल, उस पल की आपकी भावनाएं हम जरूर चाहेंगे आज आप हमारे साथ साझा करें। कैसी रही वो मुलाकात? ये बहुत अच्छी रही। जी सर। एक दिन पहले उनका फोन आया, पहले उनके ओएसडी का फोन आया कि उपराष्ट्रपति सर आपसे बात करना चाहते हैं। फिर उसके बाद उनका फोन आया और शुरू में ही उन्होंने कहा, गुरुजी प्रणाम। जी। मैंने उनको आशीर्वाद दिया। फिर बातें हुई, कहने लगे मैं चित्तौड़ आ रहा हूँ, आपके घर आऊँगा। जी। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मैंने उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया। और उसके बाद जब वो हमारे घर आए तो यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल बहुत ही बढ़िया था। उन्होंने देखिए अपने पुरानी सैनिक स्कूल की यादों को ताज़ा किया। जी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तक वो सैनिक स्कूल में रहे, एक भी अनुशासन, मतलब ऐसा केस के भी अनुशासन भंग किया हो, ऐसा नहीं हुआ। जी। वे बहुत ही मेहनती, हमेशा क्लास में टॉप आने वाले और खेल कूद में भी बहुत आगे। इसी के फलस्वरूप 1967 में जी। हमारा सांगा हाउस, जिसमें वो रह रहे थे, चैंपियन हाउस बना। यानी सभी हॉस्टल, सभी हाउसों में चैंपियन हाउस। जी। और भी बहुत सारी बातें हुई। और ये भी बताया उन्होंने कि मुझे पहले अंग्रेजी नहीं आती थी और 5-6 डिक्शनरियां लेकर के आए। और उसके बाद में देखिए कि उन्होंने 1-2 साल में ही क्लास में टॉप करना शुरू कर दिया। जी। तो ये बहुत बड़ी बात है।
हम्म। हर व्यक्ति इस प्रकार से इतनी उन्नति नहीं कर सकता, और उनका तो पूरा जीवन, देखिए, एनडीए में उन्होंने कोशिश की, तीसरे प्रयास में सफल हुए, जी किंतु थोड़ी सी आईसाइट, फार आईसाइट के कारण थोड़ी कमी रह गई। जी जी खैर, उसके बाद लॉ की बीएससी करी जयपुर से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से जी लॉ किया, और बहुत अच्छे एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट में माने जाने माने एडवोकेट रहे, जी एमएलए बने, एमपी बने, तत्पश्चात वेस्ट बंगाल के गवर्नर बने। जिस समय आप वहां गवर्नर थे, मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़े हुए थे, और आपने 3 दफा कहा कि आप सब परिवार यहाँ आइए, जी चित्तौड़ आपके घर से लेके यहाँ तक सारा इंतजाम, फ्लाइट व्लाइट का हम कर देंगे। लेकिन उसके बाद कोरोना शुरू हो गया, और इस कोरोना के कारण सारा वो प्रोग्राम गड़बड़ हो गया। खैर, उसके बाद आप उपराष्ट्रपति बने, और जब शपथ ग्रहण का समय आया तो मुझको आपने आमंत्रित किया। जी यहाँ से चित्तौड़ से एक सैनिक स्कूल से एक कन्या रवि जाखड़ 7वीं क्लास की, एक सैन्य छात्र दीपांशु 11वीं कक्षा का, जी और एक हवलदार, और मैं चौथा व्यक्ति, 4 जने यहाँ से गए, और 20-25 हमारे बड़े अधिकारी जो सैनिक स्कूल के बड़े बड़े लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह जी सब आए थे। शपथ ग्रहण बहुत ही अच्छा रहा। उसके बाद आप इतने प्रेम से मिले, सबके साथ फोटो खिंचवाई। जी आपकी श्रीमती जी थोड़ी दूरी पर थी, उनको बुलाया, उनके साथ भी फोटो खिंचवाई। अब आप जी देखिए, इतने बड़े महान व्यक्तित्व, और उन्होंने अपने गुरु को याद रखा, ये बहुत जी बड़ी बात है, बिल्कुल सर। उनकी महानता है। बिल्कुल, और इन भावनाओं को समझा जा सकता है कि जिस बालक को आपने पढ़ाया है, सिखाया है, समझाया है, वो आज अगर देश के दूसरे सबसे बड़े पद पर आसीन है, और वो शपथ ग्रहण में जब आप पहुंचे होंगे तो उन पलों का जो गौरव होगा, वो किस तरह से आपने महसूस किया, ये हम समझ सकते हैं। रत्नावली नैयर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, शिक्षिका रही हैं, गणित की, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़। मैम, आपसे सवाल ये है कि जब वो आपसे मिलने केरल आपके गांव पहुंचे थे, कुन्नूर जिले के पन्नियारनुर में, आपने यही कहा था कि इससे बड़ी गुरु दक्षिणा मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकती। इतने सालों बाद मेरा सबसे अच्छा स्टूडेंट्स मुझसे मिलने आया है। उस पल की फीलिंग्स मैं चाहूंगी आप शेयर करें। Actually, I was told about his visit almost a week ago. He came to me on the 22nd of May, and I was informed of his visit on the 15th. It was such a surprise to me. OSD told me that Vice President would be visiting you. So I was, it was very surprising information for me जी to know that the Vice President is all the way long coming from Delhi to my residence to meet me. Now, when he came, needless to add, I was extremely happy. He came to me with his wife, and it gave me immensely happy feeling to be with them for a few minutes. He interacted with me. We remembered some of the old things. 55 years ago, more than 55 years ago, I taught him in Sainik school. यस मैम। Vividly came to my mind's eye the boy, 11 or 12-year-old boy in khaki uniform, sitting right in the front row of my class, and always very, very keen to listen to what the teachers had to say, what I had to say. Now, he was always first in the class, and not only in academics, in co-curricular activities, extracurricular activities, and everywhere he was first. Always with a smiling face, he was friendly with everybody, जी never used to be annoyed with anybody, as is usual, in a residential school when when all the children live together. It is very common that they pick up sometimes quarrel and all that, but there was absolutely no incident whatsoever when the Vice President, whom I would like to call affectionately Jagdeep,
That is, he was Jagdeep to me, and still he is Jagdeep to me. I would like to call him Jagdeep only, and that is what he desires also. And there was no incident, absolutely whatsoever, where he had to be given punishment or we had to correct him for his whatever wrongdoings or whatever it is. Now, he had his memory was very famous in the school, among his classmates. A small incident I remember once, perhaps when he was in 8th class or so, 8th or 7th class, I don't recollect very clearly. The history teacher taught the lesson, and after teaching a particular topic, he asked the class, is there anybody who remembers, is there anybody who can recollect, reproduce all that I have taught today? But the class was completely silent. And as we know, normally students, they don't listen carefully to what the teachers say. And it was Jagdeep who stood up, and to the great surprise of all the other boys, he reproduced everything, whatever was taught by the history teacher. Now, this very clearly shows how he could retain all that was taught, and rather whatever has been taught in the class by the teacher for more than half an hour, it is to recollect all those things exactly. It recollects great memory power and retention power and whatsoever you may call. And more than anything else, he has got a sense of humor, which he still has. And every time narrating his own incidents, that is when he was a child, it's a pleasure to hear him all those things. And as a student, I think his sense to come and meet me here, that is, I would say, it is unprecedented in the history of the country itself. I don't remember any person sitting at that height, traveling all the way along to this place to meet a teacher, his teacher. It is, I would say, unprecedented, and it is a thing of immense pride to me. And I don't think so. Such an incident is going to repeat in future also, because this is a unique incident by itself. Now, Yes, ma'am. if you permit me, when he came here, as usual, I don't know whether this happens in other parts of the country, there were many people outsiders who wanted, because such a famous man, such a powerful man, number 2 in the country coming here. So naturally, the people around me wanted to take certain advantage of his visit. Means, in the sense, representations kept on pouring in, that we would like, if you can give this representation to the VP, he would do this, that. So I said, as a teacher, Yes, ma'am. I wouldn't like to burden him with anything, nor I would like to take this representation and hand over to me. He is coming here with a specific purpose, that is meeting me, his old teacher. No, they were very unhappy. When nothing happened, they told me, you can always tell him that it will be a great Guru Dakshina for him to give me. Yes, so ma'am. I said, nothing doing. There is no need. Firstly, Guru Dakshina is not what the Guru doesn't ask for a Dakshina. It comes spontaneously. And as far as Jagdeep is concerned, my affectionate student is concerned, I can say that he can give me the biggest Guru Dakshina which any guru can think of giving to his teacher, because he's coming all the way along from Delhi to this place, to this remote corner of India, and meeting me. That itself is the biggest Guru Dakshina. I don't have to give him your representations for this, that, and other. And I'm not dilating all those things. What all things were planned for the so-called Guru Dakshina, I'm not narrating here. It would be out of place. But I remember it was
It was a very fine meeting, and I felt immensely happy on this visit. थैंक यू सो मच I मैम, वी don't कैन think so. फुली अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। हरपाल सिंह राठी सर, आपसे सवाल ये है कि आपने कहा था कि मेरा आशीर्वाद मेरे इस स्टूडेंट्स के साथ हमेशा बना रहा और बहुत ही आज्ञाकारी शिष्य रहा ये। हाँ। किसी भी शिष्य के लिए आगे बढ़ने के लिए गुरुओं का जो आशीर्वाद होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। हरपाल सिंह राठी सर, मैं आपसे इस मौके पर ये जानना चाहूँगी वो खासियत जो आपने देखी जो बालक जगदीप थे उनमें, क्योंकि आज वो जो गुण हैं, वो जो क्वालिटीज़ हैं, वो हर एक छात्र में होनी चाहिए अगर उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो शिक्षक दिवस के मौके पर मैं चाहूँगी कि उन गुणों को बताते हुए वो आप आज के छात्रों को भी प्रेरित करें। जी जी सर। देखिए, उस जमाने में और आज में बहुत फर्क हो गया है। जी। आज हम देखते हैं छोटी छोटी बात पे शिष्य नाराज हो जाता है। मान लो मैडम ने या सर ने थोड़ा सा पनिशमेंट दे दिया या डांट दिया, तो घर जाके शिकायत करते हैं। घर वाले आते हैं, माता पिता आते हैं, पुलिस में कहते हैं हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सब बहुत ही गलत है। देखिए, जब तक छात्र के अंदर पूरी गुरु के प्रति समर्पण नहीं होगा, आस्था नहीं होगी, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, वो कभी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए मेरी आज के सभी माता पिताओं से, छात्रों से, छात्राओं से ये अपील है कि गुरु का सम्मान करें और उनकी आज्ञा का पालन करें, गुरु को नमन करें, उनके चरण स्पर्श करें। आपको उसका फल मिलेगा। यदि आप गुरु को नमन करते हैं तो आपको उसका फल मिलेगा और आप अपने जीवन में कामयाब होंगे। जी बिल्कुल सर, अगर मैं खास तौर पर उस बालक जगदीप की बात करूं जिसे आपने पढ़ाया, वो खास उनकी क्वालिटीज़ जो या वो खास मौका जो आप आज शेयर करना चाहेंगे शिक्षक दिवस के मौके पर, वो पल, वो क्वालिटी जो आज आप आज के युवाओं से, आज के छात्रों के साथ भी शेयर करना चाहेंगे? मेरे से जी, हरपाल सिंह राठी सर, आपसे अमृता जी, सवाल आपने है। मेरे से पूछा क्या? हाँ, नहीं, जैसे राजू साहब ने बताया, उन दिनों में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो डिसोबे करना या टीचर्स का कहना नहीं मानना, इस तरह कोई बात उन दिनों में नहीं हुआ करते थे। जी। वॉट एवर द टीचर सेड, that was a final word for the students. And like as he mentioned, what is this today? If a present teacher admonishes a child, the parent straight away goes to the court and the teacher is punished. It wasn't like that. And in Sainik school especially, we had a completely disciplined setup. जी। So we teachers also never had to think of awarding any punishment to the children because they knew their job, they were trained for that, and there was what you call a belongingness between the student and the teachers. Because in a residential setup, though it is said that in the life of any child, it is जी। the after the parents, it is the teacher who influences any child. But in a residential school, since the children are away from home for 9 months, it is, I would say, it is the teacher who influences the child. And as far as Jagdeep is concerned, he feels that he is completely influenced and motivated by the Sainik school staff, Sainik school atmosphere. You know, in this introduction also, he said his biological birth was 1951, but he feels that actually he was born when he was admitted to Sainik school, and he had all the qualities. You know, I was telling him, his being first class throughout his throughout his career in Sainik school, he was first in all fields of school life.
that perhaps he maintained when he was appointed as governor of West Bengal. Again, he was first. I was telling him, now again, with his coming and taking over as the VP, Vice President of India, now he has become the second citizen of the country. जी Now, I would say I don't consider it would be a wrong apprehension of mine if I feel that he is on the threshold जी to be the first citizen of the country. वेलकम टू यू मैम अगेन। और एक बार फिर से हम आपको उपराष्ट्रपति की वो बातें, वो भावनाएं आपको बताना और सुनवाना चाहेंगे जिन्होंने अपने टीचर से मिलने के बाद कही। All that I am here, all that I am in the world today, I owe to the सैनिक स्कूल, the teachers और इस माटी को मैं सलाम करता हूँ। हरपाल सिंह राठी जो कि रसायन विज्ञान के शिक्षक थे, सर आपसे मेरा सवाल ये है, आपने उपराष्ट्रपति जी की बातों को सुना, उन्होंने कहा कि मैं आज जो हूँ अपने शिक्षकों की बदौलत हूँ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और मेरा वही सवाल जो आपसे मैंने पहले भी पूछा था, वो खास क्वालिटी, वो खास गुण जो बालक जगदीप में थे और जो आज के बच्चों में भी होने चाहिए अगर वो जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपने शिक्षकों के आशीर्वाद के साथ। जी, मुझे अच्छी तरह याद है। देखिए 1962, यद्यपि मैं 1964 में आया सैनिक स्कूल में, लेकिन श्री जगदीप धनखड 1962 में यहाँ 5वीं कक्षा में भर्ती हुए। इनके बड़े भाई कुलदीप जी वो 6ठी कक्षा में थे और 2 वर्ष वो एक छोटे हाउस होते हैं जिनको लव हाउस, कुश हाउस कहते हैं, जी उनमें रहने के बाद फिर वो सांगा हाउस में आए। देखिए, एक 9-10 साल, 11 साल का बच्चा अपने माता-पिता, भाई-बहन, दादा-दादी सबको छोड़ के सैनिक स्कूल में आता है, जो रेजिडेंशियल स्कूल है। तो यहाँ पर सैनिक स्कूल के अध्यापक की जिम्मेवारी है कि वो सिर्फ उनको विद्या अध्ययन नहीं, बल्कि उनको पूरा आरक्षण दे, मतलब माता-पिता की कमी महसूस न होने दे, भाई बहनों की कमी महसूस न होने दे। अब देखिए, उस ज़माने में जब ये बच्चे आए और कभी मान लीजिए बुखार हो गया, ज़ुकाम हो गया, तो बाकी बच्चे तो स्कूल चले जाते थे और ये मान लीजिए डॉर्मेट्री में अपने बिस्तर पर हैं। तो हमारी श्रीमती का ये नियम था कि वो हाउस में एक चक्कर लगाती थी और जो भी बच्चे बीमार होते, उनका हालचाल पूछती, उनको चाय पिलाती। देखो, धनखड़ साहब ने कहा कि हमें 4 बिस्कुट खिलाती, चाय पिलाती और गोली भी देती अगर सर दर्द होता तो। तो इस तरह से उनको हमने माता-पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। सैनिक स्कूल में जो बड़े बच्चे हैं, मतलब सीनियर क्लास के, वो छोटे बच्चों को अपने भाई से भी अधिक प्यार करते हैं, तो उनको भाई की भी। और अब तो कन्याएं भी आ रही हैं सैनिक स्कूल में, गर्ल कैडेट्स भी आ रही हैं, कन्याएं। तो इसलिए भाई बहन की तरह से वो रहेंगे, बड़े प्रेम से रहेंगे और टीचर्स तो उनका ख्याल रखते ही हैं। बिल्कुल। और अब एक आखिरी कमेंट, चूँकि वक्त की कमी है, रत्नावली नैयर, मैं आपसे चाहूँगी क्लोजिंग कमेंट के रूप में अपने उस शिष्य को याद करते हुए शिक्षक दिवस के मौके पर आपकी लाइनें। On this day, Teachers' Day, when they all tell me, including including Jagdeep, that is all because of the teachers that they are what they are today. जी I feel very, very proud to hear them. It is indeed a matter of great, great pride for any teacher. I feel that there may not be any other teacher except me. I am selfish to that effect. When the teachers tell me, when the students tell me that it is all because of me what they are today, it gives me a feeling of elevation. I am elevated to such a height
from where I find it difficult to come down. जी. And on this Shikshak Day, Teachers Day, they all take from morning onwards. I have been getting good wishes, greetings from all my old students. And for this, I don't know, sometimes I wonder whether I deserve all these things. But everything said and done, that students feel that way, all that they are today, it is because of us. And I'm very happy, and I feel immensely proud on this account. And my blessings, all this has been arranged by the Vice President. My blessings are always there with the Vice President Jagdeep for becoming the first citizen of the country in the years to come, and always rather to both of them, that to Jagdeep and Dr. Sudesh Dhankad, I wish they become the first citizens of the country in the future. जी. All on this day, as a teacher, I can only say that much, and my prayers to the God, to the Almighty God, to fulfill my blessings, and I'm sure he would be one day the pride of our institution, that is Sainik School Chittorgarh, and the जी. teachers, Mr. Rathi and me, because we are the, I think, only survivors among his teachers. जी. थैंक यू सो What a- मच मैम, वक्त निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। रत्नावली नैयर जो कि सेवानिवृत्त शिक्षिका सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से थी और हमारे साथ जुड़ी आज बातचीत के लिए शिक्षक दिवस के मौके पर। हरपाल सिंह राठी सर, आपका भी बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए शिक्षक दिवस के इस मौके पर संसद टीवी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु के बिना ज्ञान कहाँ, उसके ज्ञान का ना अंत यहाँ। गुरु ने दी शिक्षा जहाँ, उठी शिष्टाचार की मूरत वहाँ। शिक्षक दिवस की आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। Madam Principal reflected, I was born on 18th of May 1951. That was biological birth. My real birth, rebirth, was in Sainik School Chittorgarh. All that I am here, all that I am in the world today, I owe to the Sainik School, the teachers, और इस माटी को मैं सलाम करता हूँ।